हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का। अब यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यस, ये तो हमें आता है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स और इंटू में साइन एक्स का खुद डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना है, जो कि यूजुअली हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये w डॉट r डॉट t डॉट है तो इसको बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में करना है? e की पावर cos x। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए या तो उन क्वेश्चंस में मेंशन था कि हमें यहाँ पर y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है या तो फिर x के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पर आपको इस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले एक लॉजिक हमें बिल्ड करना होगा कि जब भी विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी टर्म आए तो वो जो भी टर्म होगा विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, जैसे यूजुअली हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर इस सोल्यूशन को समझने से पहले बस एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ पर x के टर्म्स में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या x को नीचे लिखा है, यानी कि जिस टर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वो टर्म आपका नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। तो बस अभी तक इतना समझना है कि यहाँ पर हम लोग e की पावर cos x को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और साइन स्क्वायर x को न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब उसके बाद सोल्यूशन में आते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ही टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद अभी हमने लॉजिक बिल्ड ही किया है कि जो भी इस टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा वो आपका डिनोमिनेटर में होगा और साइन स्क्वायर x आपका न्यूमरेटर में होगा, एंड देन सिंपली उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको लॉजिक बिल्ड करना सबसे ज़रूरी है कि विथ रिस्पेक्ट टू टर्म वाला का डिफरेंशिएशन आपका नीचे आएगा और यहाँ पर हम लोग इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले पावर को रिजॉल्व किया, उसके बाद पावर के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यानी साइन एक्स बचा, उसका डिफरेंशिएशन किया तो आ गया आपका कॉस एक्स। अब उसके बाद इस वाले टर्म का हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, दैट इज़ पहले तो आपका ई की पावर में कोई भी टर्म रहे वो एज इट इज़ रहता है। उसके बाद पावर में जो भी टर्म है हम लोग उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। और यहाँ पर हम लोग इन दोनों केस में जो इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पावर रिजॉल्व किया, उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद x भी तो बचता है, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आपका 1 ही होता है। सेम गोज विद दिस कि यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमें यहाँ पर बिट्स में डिफरेंशिएशन करना होता है कि पहले ब्रेक कर करके, तो यहाँ पर x का भी तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 ही आता है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है। आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने दोनों के डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लिए हैं। अब उसके बाद सिंपल जैसे हमने अपना लॉजिक बिल्ड किया था कि जो भी आपका e की पावर cos x से रिलेटेड वाला टर्म होगा वो आपका नीचे होगा और साइन स्क्वायर x वाला ऊपर होगा। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स के डिफरेंशिएशन को आप ऐसे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन एक्स है और यहाँ पर साइन एक्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? यहाँ से माइनस साइन भी बचेगा, यानी कि माइनस ऊपर आ जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जब भी माइनस डिनोमिनेटर में आए तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन को नहीं रखते हैं, उसको हम लोग ऊपर डिनोट करते हैं यानी न्यूमरेटर में। ओके, तो यहाँ पर आपका उसके बाद कटने के बाद ये आपका एक फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आए तो उसको पूरा पढ़ना है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, चाहे कोई भी टर्म हो। यहाँ पर कोई और भी टर्म होता तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। हमें सबसे पहले दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर हमने दोनों में कॉमन कौन सा टर्म दिखा? x, तो हमने दोनों को x के टर्म्स में पहले अलग अलग डिफरेंशिएट किया। उसके बाद जो विथ रिस्पेक्ट टू टर्म वाला होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो उसके पहले वाला टर्म है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। और जब भी डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो हमें उसको न्यूमरेटर में डिनोट करना है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ना है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।